तो आइए जो है हम लोग आज जो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं और फाइंड करते हैं क्या कि बहुत सी सारी चीज़ का हम लोग क्या निकालते हैं आज। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज कैसे करेंगे। हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ का हम लोग क्या करते हैं वैल्यू मेजर करेंगे। तो पहले क्या देखिए आप लैब में जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट होगा उसमें कैसे फाइल में लिखा होता है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर क्लास 11 का फर्स्ट है CBSE बोर्ड का। उसमें ऑब्जेक्टिव एम क्या होता है टू फाइंड द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल बॉडी। कैसी बॉडी हो चाहिए स्फेरिकल मतलब सर्कल शेप में होना चाहिए, ठीक है, और या तो सिलेंड्रिकल शेप में हो और यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स। देखिए सिलेंड्रिकल का मतलब आप कोई पेन ले लीजिए, ये आपका समझिए सिलेंड्रिकल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से देखिए और भी सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिखा दूँ तो आप सिलेंड्रिकल शेप में देखिए मेरे पास ढेर सारी चीज़ें। तो ये वर्नियर कैलिपर देखिए ये हमने इसका डब्बा ले लिया, चलिए इसका ये वर्नियर कैलिपर हो गया। ये स्केल हमारे पास है और यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप बड़ा सा देखिए ये ढेर सारी चीज़ें जिसका हम लोग क्या करेंगे तो फाइंड करेंगे। देखिए ये हमारे पास देखिए ये है, इसका विड्थ भी निकाल सकते हैं, इसकी जो है लेंथ ही निकालेंगे। चलिए यहाँ देखिए इसके हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ चलिए इसका फाइंड करेंगे। ये ढेर सारी जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सभी ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से करके निकाल के वैल्यू लिखेंगे एक, ठीक है। पेज पे लिख के देखते हैं कैसे मेजर किया था। इसको आज अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, एक एक पार्ट को समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको फाइल में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे होता है, उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या है हमारा, पहले फाइल आप देखिए, उसके बाद फाइल में देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल क्या है सिलेंड्रिकल बॉडी यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो यूज क्या करना ऑपरेटर्स क्या वर्नियर कैलिपर लेना होगा, स्मॉल स्फेरिकल बॉब हो और स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉडी हो, ठीक है। थ्योरी में आप देखिए क्या लिखा है वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन जो है क्या है हमारा तो पार्ट्स क्या है। मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, मूवेबल जा होता है, मेटेलिक स्ट्रिप होता है। तो मैं आपको एक एक करके इसको समझाते चल रहा हूँ। चलिए देखिए आपके पास देखिए ये पहले इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको बड़ा करते हैं, आप इसको समझिए। देखिए क्या है सबसे पहले देखिए क्या बोला इसमें, यहाँ पे क्या बोला है मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का ये जो स्ट्रिप होती है पूरी लंबाई जो होती है इसके पास ले जाते, देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ से ये मेन स्केल मतलब बड़ा वाला जो यहाँ से यहाँ होता है उसको बोलते हैं मेन स्केल। आप ध्यान से देख लिए इस पर रीडिंग पड़ी होती है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ी लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, आपको देखिए तो आपको दिख जाएगा ये मेन स्केल है। इस पर कितना लिखा है तो आपको लास्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कितना है। तो देखिए ये है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 12 है, ये 12 सेंटीमीटर का है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम अगर और थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, देखिए ऐसे मूव करेंगे, ऐसे इसको स्लाइड करेंगे तो ऐसे वो आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ 0 है, देखिए ध्यान से ये 0 है और 0 के बाद यहाँ से क्या 1 लिखा हुआ है। उसके आगे जैसे जैसे मूव करेंगे आपको दिखता जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका लाइट मार रहा है थोड़ा सा, देखिएगा ये 1 ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 ऐसे करते आप ज़्यादा बढ़ते बढ़ते कितना तक आ जाएंगे। यहाँ 12 सेंटीमीटर में आपको लिखा देख रहे हैं, पर ये जो नंबर है यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है हमारा सेंटीमीटर में। कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर का ये है, मतलब ये कि ये 6 इंच भी नहीं है। 15 सेंटीमीटर मतलब 6 होता है ना, तो इस तरीके से होता है। और ये जो ओपन होता है इससे हम लोग क्या करते हैं विड्थ निकाल, इससे इस वाले से हम क्या करते हैं तो डेप्थ निकाल लेते हैं। इस वाली ये जब लंबाई बढ़ेगी तो डेप्थ निकालेंगे, अभी समझाते हैं। तो देखिए क्या है सबसे पहले यहाँ पे आपको समझिए। तो हमारा देखिए क्या मेन स्केल आपको दिखा दी, ये लाइन मेन स्केल होती है। फिर वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल क्या होता है ये जो इतना दिख रहा है ये कटिंग सा, ये जो कटिंग है ये वर्नियर स्केल होता है। इस पे जो है 0 से लेके कितने नंबर होते हैं तो आप काउंट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 10 लाइन होती है। इसके अंदर कितनी होती है 10 लाइन टोटल इस वर्नियर स्केल। तो यहाँ हमने देखा मेन स्केल होता है इसमें, फिर उसके बाद वर्नियर स्केल होता है, उसके बाद मूवेबल जा होता है। मूवेबल जा मतलब ये जो दिख रहा है ना यही ये जॉ होता है। देखिए इसको थोड़ा और पीछे लाते हैं आपको दिखाते हैं, ये जॉ है। देखिए
ये अंदर वाला ये हमारा ये जा होता है, ये ऊपर वाला जा देखिए ये है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये जॉ है, इसको क्या बोलते हैं, जॉ बोलते हैं। ये जॉ है हमारा, देखिए इसको अगर और लाएंगे तो देखिए पास आ जाएगा, तो ये हो गया जॉ, ठीक है, ये जॉ होता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल, इसका मतलब इससे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल निकालते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और ये हमारा क्या होता है, ये डेप्थ ये हमारा क्या होता है, इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए वाला जो इंटरनल होता है, ये वाला एक्सटर्नल होता है, इसको जॉ बोलते हैं। और क्या लिखा, मेटेलिक स्ट्रिप है, तो ये मेटेलिक, इस पूरी लंबाई को मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है ना, आए समझ में। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ क्या थ्योरी में क्या समझाता है उसको देखिए। लिखा 1 डिवीजन वर्नियर स्केल करेस्पॉन्ड टू 9/10 इक्वल 0.9। इसका मतलब वो बता रहा है कि इस वर्नियर, ये जो है वर्नियर हमारा जो कैलिपर है, उससे हम लिस्ट काउंट या इसका लिस्ट काउंट का या कम मिनिमम कितनी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम। तो मिनिमम हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट, मतलब 1/10 को फाइंड कर सकते हैं, मतलब 1 मिलीमीटर। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये एक नहीं, इसका मतलब क्या है, 1/1 मिलीमीटर के 10 पार्ट को हम फाइंड कर सकते हैं। इस वे स्केल से हमें वर्नियर स्केल से क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट तक कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे 1 मिलीमीटर होता है तो उसका हम 10 पार्ट इससे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है ये 10 है। तो ये 10 जो वर्नियर स्केल होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं कि 1 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर 10 पार्ट को फाइंड करते हैं, इससे इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका लिस्ट काउंट होगा 1/10, मतलब होगा 0.1 मिलीमीटर, 0. और एक स्केल आप देखिए पहले यहाँ पे, ये देखिए स्केल है। इस स्केल से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास स्केल है, देखिए आपको यहाँ 0 लिखा है, यहाँ पे देखिए, और इसमें 0 फिर 1 है, और हमने देखा क्या है, 0 से 1 के बीच में 10 लाइन होती है। तो ये सिंपल स्केल है, इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट का मतलब है इससे कितनी सेंटीमीटर की लाइन या कितनी मिलीमीटर खींच सकती है। तो इसका लिस्ट काउंट 1 है, 1 मिलीमीटर। इसका मतलब इससे हम सिर्फ 1 मिलीमीटर से छोटा नहीं खींच सकते, क्या होगा, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से छोटा स्केल से नहीं खींच सकते, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 1 मिलीमीटर, या कितना होगा, 1 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितना, 10 मिलीमीटर होता है। तो इसका मतलब 1 में हम क्या कर देंगे, इसका मतलब 10 से डिवाइड करें, 0.1 क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा, इससे हम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो देखिए इसका होगा 0.1, स्केल का होता है 0.1 और ये होगा। और अगर हम लोग वर्नियर कैलिपर की बात करें लिस्ट काउंट, तो कितना होता है, 0.01 होगा सेंटीमीटर में, ठीक है, और मिलीमीटर में होता है 0.1। वर्नियर स्केल का जो हमारा क्या है लिस्ट काउंट है, वो कितना होता है, 0.01, और स्केल का होता है 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट को कर करते हैं। यहाँ लिखा है वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ या लिस्ट काउंट लिखा है वैल्यू। आप ध्यान से देखेंगे, आप क्या लिखा है इसमें, तो अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट इक्वल क्या होता है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मतलब मेन स्केल पर अगर 1 डिवीजन चल रहा हूँ, 1 डिवीजन का मतलब समझ रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ। 1 डिवीजन मतलब मेन स्केल की 0 के बाद जो पहली लाइन होती है, अगर आप देखेंगे यहाँ से 0 के बाद जो फर्स्ट लाइन है, जैसे 0 के बाद फर्स्ट लाइन ये वाली आती है, आपको इससे दिखाता हूँ किसी चीज़ से। तो 0 के बाद जैसे हमारी ये फर्स्ट लाइन देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, तो 0 के बाद देखिए ये फर्स्ट लाइन, ये दिख रही फर्स्ट लाइन, तो इसको बोलते हैं कि क्या है, देखिए फर्स्ट लाइन, तो यही लिखा है इसका कि वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो उसको क्या करें, इसके एक स्केल को लेकर मेन स्केल की एक वैल्यू को लेकर टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना है, इसमें जो वर्नियर स्केल में है टोटल कितना डिवीजन है, तो 10 है। तो 1 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब इससे पता चलेगा लिस्ट काउंट, ठीक है, ये लिस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका होता है। ऐसे स्केल का आइए देख लेते हैं। स्केल में देखिए कितना होगा, तो स्केल में हम लोग देख रहे हैं 0 से लेके 1 के बीच में 10 लाइन होती है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें करेंगे क्या, तो 1 सेंटीमीटर में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1, तो ये डायरेक्ट सेंटीमीटर में चेंज जाता है। तो इसलिए कितना हो गया इसका लिस्ट काउंट, 1/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो 0.1 सेंटीमीटर ये डायरेक्ट आ गया।
और ये कितना लिस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, और 0.1 मिलीमीटर को जो हम लोग क्या करेंगे चेंज कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 0.1 को चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0.01 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर में बर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिस्ट काउंट के लिए होता है इस तरीके से। और ठीक है, फिर उसी को लिखने का तरीका है थोड़ा सा, तो इसको अगर आप समझना चाहें तो लिखिए क्या है, लिखा है बर्नियर कांस्टेंट मतलब लिस्ट काउंट जो बर्नियर का है क्या होता है, उसी को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 MSD माइनस 1 BSD। 1 MSD का मतलब है मेन स्केल रीडिंग माइनस बर्नियर स्केल रीडिंग। टोटल रीडिंग अगर निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा, मेन देखिए मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रीडिंग आ जाएगा n, मतलब टोटल नंबर आप काउंट कर सकते हैं मेन स्केल पे, प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। n का मतलब हो गया कि जो बर्नियर स्केल पे कितना काउंट वो आ रहा है और उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यही फार्मूला आपको रीडिंग लेने के लिए यही फार्मूला यूज होगा। टोटल रीडिंग अगर आपको दिखानी है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल प्लस कितना होगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल एंड लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग ये फार्मूले से सभी क्वेश्चन को हम लोग को लगाना है। तो चलिए आगे हम लोग, आपको समझ आया तो देखिए क्या करते, एक एक रीडिंग लेंगे तो देखिएगा ये हमारा, अगर हम इसको पेज में कैसे फिल करना, तो चलिए देखिए यहाँ पे दिखाया क्या है, आई फिगर में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। फिगर क्या है देखिए, जैसे ये बर्नियर स्केल है, देखिए ये आपके तो सामने फिगर में है तो इसको ज़्यादा वो नहीं करना है। तो देखिए आइए हम लोग क्या करते हैं, फिगर में थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा नहीं। तो देखिए ये फिगर है ना, देखिए फिगर में ये क्या लिखता है, देखिए इसको समझने के लिए हम लोग के पास है क्या, देखिए तो फिगर क्लियर देखिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये है जा, ये कौन सा जा है, तो ये हमारा हो गया इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए। एक यहाँ स्क्रू होता है, तो देखते चलिए आप, इसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ, सामने रखा हूँ आप देखते चलिए, ये यहाँ पे देखिए ये सामने है, ठीक है ना, तो आपको दिखता भी रहेगा और देखिएगा ये फिगर के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या, ये है जॉ, ऊपर वाला जॉ हो गया, यहाँ स्क्रू है तो यहाँ देखिए एक स्क्रू लगा जिसकी वजह से आगे पीछे होता है ये, ठीक है। फिर अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये फिक्स जॉ होता है, ये फिक्स जॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स जॉ, ये वाला फिक्स जॉ हो गया। और आप देखिए ये स्केल है, तो स्केल आपको मैंने दिखाया ही। यहाँ बर्नियर स्केल है, तो ये बीच वाला जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये वाला जो कटिंग है इसके में बर्नियर स्केल होता है। उसके बाद मेन स्केल है, पूरी स्ट्रिप पे क्या होती है मेन स्केल होती है, पूरी स्ट्रिप पे क्या होती है मेन स्केल होती है। और यहाँ क्या लिखा मूवेबल जॉ, तो ये क्या होता है, ये फिक्स जॉ है, ये वाला हिलेगा डुलेगा नहीं, ये वाला हिस्सा जो आप बाहर होता है आउटर वाला ये वाला हिस्सा हिलता नहीं, और ये बीच वाला जो होता है ये हिल के आगे चलाता है, मतलब ये मूवेबल होता है। आगे क्या है मूवेबल जॉ, ये हो गया। क्या है पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर निगेटिव एरर भी होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ फिक्स जो है, फिर यहाँ मोबाइल सेम चीज़ होगा, ठीक है। अब इसको मैं आगे थोड़ा सा निकालता हूँ, आइए यहाँ देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये आगे फिगर क्या है, आपको एक फिगर और है, देखिए यहाँ से देखिए। तो कैसे मान लियो आइडियली क्या किया, किसी चीज़ को होल्ड किया, इसके पास किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, स्फीयर शेप का है कोई चीज़, बीच में होल्ड कर दिया, होल्ड किया तो यहाँ इस तरीके से देखिए ये क्या हुआ। तो यहाँ पे हमारा मेन स्केल पहले देखेंगे, तो मेन स्केल कैसे देखते हैं, तो यहाँ बर्नियर स्केल का जो जीरो होगा पहली लाइन होगा, मेन स्केल किस लाइन से मैच करता है वो हमारा हो गया कैपिटल एन हो गया, ठीक है। कैपिटल एन मेन की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद अगर कैपिटल जीरो जो है अगर हमारा मेन स्केल के करेक्ट लाइन से मिल गया, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से लाइन पे मैच कर गया, तब तो हमारा एग्जैक्ट हमारा क्या होगा वैल्यू आ जाएगा। पर अगर क्या होगा वो नंबर के बीच में आ गया, मतलब 1 और 2, जैसे लाइन है 1 2 3 ऐसे है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, तब हमको बर्नियर स्केल का यूज करना पड़ता है, नहीं तो स्केल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तब स्केल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो करेक्ट वैल्यू दे रहा है, सीधे सीधे किस में आ रहा है, तो मिलीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो मिलीमीटर के पॉइंट में नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती, ओके। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी रीडिंग देखिए कैसे टेबल फिल कैसे करना है। तो लैब में कैसे, मतलब लैब की ज़रूरत है तो इसलिए लैब को देखना पड़ेगा, लैब में फिल कैसे करते हैं फाइल के अंदर। तो देखिए सबसे पहले फिलिंग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है सीरियल नंबर 1 2 3 4, मतलब ये हम लोग क्या करेंगे
कोई एक वैल्यू लेके ऊपर कितना की बार 4 बार ऑब्जर्वेशन, एक ही चीज़ का 4 बार ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्यों? मान लीजिए हम लोग रीडिंग लेते हैं और कहीं मिस्टेक हो गई तो एक ही को 4 बार रीड करेंगे, क्योंकि जो मिस्टेक होने वाली वो ना हो। तो क्या लिखा है? मेन स्केल रीडिंग। देखिए कैपिटल एन ये है, इसका मतलब अगर अभी हम लोग देखते हैं तो मेन स्केल में क्या होगा, जैसे हमने क्या किया कि हमारा जब कोई चीज़ होल्ड करेंगे तो हमारा वर्नियर स्केल आगे बढ़ेगा और मेन पे कितना काउंट होगा यहाँ लिखेंगे। फिर लिखा वर्नियर स्केल रीडिंग है ये, तो वर्नियर स्केल का नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन एन, कितना जो है वर्नियर पे आगे बढ़ा, मतलब वर्नियर का कौन सा नंबर कोइंसाइड किया उसको लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके लिस्ट काउंट से, लिस्ट काउंट का 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया लिस्ट काउंट सहित। अब क्या करेंगे, कैपिटल एन और प्लस इतना मिला के एक साथ लिख देंगे तो वैल्यू, और ये करेक्टेड वैल्यू, करेक्टेड वैल्यू का मतलब है तो हम लोग का इसका कोई यूज नहीं रहता है, तो यहीं तक की रीडिंग है, जो वही फार्मूला डायरेक्ट लिखा। तो चलिए अब हम लेके इसको दिखाते हैं और आपको लिख लिख के दिखाते हैं। चलिए आइए लेते हैं एक क्वेश्चन हम लोग अब साथ में, ठीक है ना। तो देखिएगा एक सादा पेज लेते हैं और उसमें हम 1 बाय 1 करके आपको लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करना है हम लोग को। तो फर्स्ट लेते हैं, चलिए देखिएगा हमने क्या किया, क्या लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, हम लिख भी लेंगे एक बार में। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, देखिएगा हम यहाँ पे देखिए इस पेन का डायमीटर निकालेंगे, तो इसलिए पेन का हम लिख देते हैं, पेन का डायमीटर, ठीक है, पेन का डायमीटर। और फार्मूला हम लिखते हैं कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल डिवीजन, और बाद में आपको वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, आपके सामने देखिए इसी पेन को मैं बंद करता हूँ या ओपन रहने देता हूँ। उसके बाद इस पेन को मैं देखिए आपके सामने ये होल्ड करता हूँ। देखिएगा ये वर्नियर मैंने लिया, वर्नियर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर लिया। इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे किया, फिर यहाँ क्योंकि इसमें भी अलग अलग जगह हर जगह से अलग अलग पकड़ेंगे, इसका आंसर अलग अलग, इसलिए डॉट लगा देंगे, पर यहाँ लगाएंगे नहीं, आपको समझाना। इसलिए देखिए मैंने यहाँ होल्ड किया इसे, ये देखिए होल्ड कर लिया, और थोड़ा सा स्क्रीन को बढ़ा किया आपको देखने के लिए। तो देखिए ये होल्ड किया हुआ, देखिए अब ऐसे पहले आप देख लीजिए, ये देखिए होल्ड किया एकदम अच्छे से, आप देख लीजिए ये मैंने होल्ड किया, ठीक है, इस तरीके से देखिए होल्ड किया, हर तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, आइए हम लोग स्केल पे ध्यान देते हैं, थोड़ा स्केल कैसे दिखता है। देखिए स्केल दिखने की कोशिश करिए, तो देखिए अगर आपको ये देखिए दिख रहा है, तो अगर हमको देखा जाए तो ये 1 से देखिए कितना है, तो 1 सेंटीमीटर से, देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 लाइन पहले अगर आइए, देखो 1 लाइन है, इसका मतलब है अगर हम लोग देखें इसको तो 9, देखिए सबसे पहले आपको फिर से यहाँ से पकड़ा दिखा, तो देखिए यहाँ पे आप ये लाइन जो है हमारी, ये वाली लाइन, तो ये देखिए 1 की लाइन है ये वाली, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर तो हुआ नहीं, और वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट लाइन है वो कहाँ पे, देखिए तो ये वाली लाइन, वर्नियर स्केल फर्स्ट लाइन। इसका मतलब है अगर ये फर्स्ट लाइन इस लाइन पे 1 वाले जाके मैच कर जाता, ठीक है, तो हमारा जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाता। पर उसमें क्या है कि ये वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी पहले 1 देखिए यहाँ है, तो ये 9 हो गया, 9 से पहले ही देखिए थोड़ा सा पहले ही रह गया, आप देख रहे, इसके मतलब 8 और 9 के बीच में है। इसका मतलब है 8 कंप्लीट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, 8 मिलीमीटर तो है ही, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल एन की वैल्यू मैं ऐसे रख रहा हूँ, कैपिटल एन की जो वैल्यू देखिए मैं ऐसे रख दिया, कैपिटल एन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो कैपिटल एन की वैल्यू हमने लिख दिया कितना, तो आपके सामने जैसे देखिए कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने देखते हैं। तो कैपिटल एन की वैल्यू होगी हमारी 8 मिलीमीटर में होगा, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर 1 होता तो सेंटीमीटर पहुंच जाता, ठीक है। कितना देखिए आपके सामने लिखिए कितना हो गया, 8 मिलीमीटर। देखिए फार्मूला है n प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट और प्लस। अब देखिए क्या करना है, अब इसके आगे का मेन हिस्सा यही है कि हम लोग को वर्नियर स्केल का यूज करना है इसी में। तो देखिए अब इसको होल्ड रहने देते हैं। अब देखिए कैसे स्केल लेंगे इसका वर्नियर स्केल, देखिए पहली लाइन ये है। अब हमने देखा कि 8 और 9 के बीच में है, तो वर्नियर स्केल का जो है, अब चेक करेंगे वर्नियर स्केल की जो लाइनिंग है 1 2 3 4 लगातार, और ये जो है मेन स्केल की किस लाइन से मैच कर रही है, यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम चाहे निकाल देते हैं, ठीक है, पर रहने देंगे क्योंकि हिल सकता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं आगे आपको दिखाते, देखिए
अब 1 बाई 1 करके देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है नंबर, देखिए तो यहाँ से कितना नंबर है, तो अगर देखिए आप ध्यान से तो पहली लाइन देखिए तो थोड़ा सा ही, अभी देखिए अभी थोड़ा सा पेन को ऐसे किया तो थोड़ा सा ये हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 से मतलब 9 से थोड़ा सा पहले है, तो अब 9 के बाद 1 2 कर चलिए 1 2 3 4 किससे मैच कर रहा है यही देखना हम लोग को। तो ये मान के चलिए आप किससे मैच कर रहा है ये देखना है ना। देखिए ये बहुत छोटी लाइन होती है तो गड़बड़ा जाती है इसीलिए। तो मान के चलिए हमारा वैल्यू जो आएगा, नंबरिंग अगर काउंट करेंगे यहाँ से, इसमें लाइन काउंट करना ये वाली लाइन, तो ये हमारा समझिए कि लाइट कम है ना इसलिए थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा है। तो ये हो गया, तो यहाँ से हम देखते हैं तब आपको बताते हैं, 1 मिनट। तो ये हमारा हो गया 1 लगभग 8 क्या होगा लगभग जो है, कभी कभी नहीं दिखता तो लेंस से देखना पड़ता है। तो हमारा ये 9 लाइन है, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो इसका मतलब कितना हो गया हमारा, कितना हो गया, तो हमारा ये 8 या 9 है, तो हमने 8 ले लिया। तो हमारा देखिए अब कैसे लिखेंगे, हमने लिखा क्या 8 × 0.1, ठीक है। कितना लिख दिया आप देखिए पहले, तो हमने क्या लिखा 8 मिलीमीटर मेन स्केल हो गया, उसके बाद 8 × 0.1 क्या है इसका लीस्ट काउंट है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा, मिलीमीटर में दोनों है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 मिलीमीटर एंड प्लस 0.8 मिलीमीटर, और दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 8.8 मिलीमीटर। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए, देखिए आसानी से क्या होगा। तो यहाँ कितना 8 मिलीमीटर, यहाँ 0 पॉइंट लिस्ट काउंट्स मल्टीप्लाई 0.8 अगर ऐड करेंगे तो 8.8 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड कर देंगे। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.8 मिलीमीटर, नहीं 0.88 मिलीमीटर आ गया। कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 0.8 मिलीमीटर। देखिए ये आ गया कितना 0.88, अरे मिलीमीटर नहीं, लास्ट में तो हमारा क्या आएगा सेंटीमीटर। जब इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया सेंटीमीटर में। तो ये पेन का ये क्या है डाईमीटर है, क्या निकाला हमने, तो डाईमीटर निकाल दिए इक्वल टू 0.88 सेंटीमीटर, ये पेन का हो गया, ठीक है। आया समझ में, इस तरीके से आपको निकाल के लैब में लिखना है, तो आपको वैल्यू मेन ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बार इंटरनल निकाल लेते हैं। देखिए इंटरनल किसका, ये देखिए जैसे इसका हम लेंगे, कैसे निकालेंगे तो आप देखिए पहले इसमें रीडिंग देखनी पड़ती ध्यान से। तो देखिए करते क्या, सबसे पहले इसको लेते हैं, पेन को अब निकाल दें यहाँ से, पेन को हमने जॉ से निकाल दिया, इसको यहाँ पे कैप को क्लोज कर दिया, और उसके बाद देखिए इसका कैप निकालते और ये देखते हैं इसकी डेप्थ कितनी है। इसकी डेप्थ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे बंद करेंगे तो बंद हो गया, फिर इसको हमने रखा है यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और इसको ऊपर से स्क्रू को ऐसे करके रखेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, ये ऐसे जहाँ तक टच करे, ट्रांसपेरेंट होगा तो दिखेगा थोड़ा सा। देखिए ये यहाँ तक ये थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक तरह से देखिए ऐसे टच है अंदर, देखिए यहाँ पे ऐसे रखिए, देखिए एकदम पूरा टच है यहाँ पे, और ये हमने ऐसे रखा हुआ, देखिए ये टच है, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, डेप्थ निकाल सकते। देखिए ये निकाला, ये लिया, अब इसको हमने इसको निकाल के यहाँ अपने हाथ में ले लिया। अब आपको बड़ा करके रीडिंग पे चलते चलिए, आइए हम लोग रीडिंग देखा जाएगा। तो रीडिंग के लिए देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मेन स्केल। तो मेन स्केल आप देखिए ध्यान से, अब आपको पेंसिल पकड़ के दिखाना पड़ेगा ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे है 6, और ये 6 के बाद कितनी काउंट लाइन जाता है, देखिए कितना है, तो आपको दिखे, इसलिए देखिए ये यहाँ देखेंगे तो आपको कौन सा नंबर दिखेगा, ये 7 है, और ये है 6, ये वाली लाइन, ये 6
6 के बाद आप बढ़िए 1 2 3 और नीचे वाली लाइन अपनी ये मेन जो बर्नियर स्केल की लाइन ये है, देखिए आप ध्यान से, बर्नियर स्केल की लाइन कौन सी है, तो यही देखना पड़ता है ध्यान से। तो ये लाइन है, देखिए बर्नियर स्केल की लाइन ये है, ठीक है। तो आप पहले मैं देख लूँ तब आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। तो हमारी लाइन ये रही, तो इसका मतलब हो गया 6 के बाद 1 2 3 1 2 ये रहा 3, तो 3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 6 का मतलब 60 और उसके बाद 3, तो 63 जो है, देखिए 63 तो हमारा मिलीमीटर में आ गया। देखिए बर्नियर वाला थोड़ा दिखता नहीं, देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और पीछे ले जाता हूँ, देखिएगा आपको दिखे, एंगल चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये दिख रहा है, ये आपका इस तरीके से आपको लाइट मार रहा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही, या और पास ला कर देखने की कोशिश करता हूँ हम लोग। तो देखिए ये रहा। तो अब ये वाले में ये नहीं दिख रहा है, ये मेन स्केल का बर्नियर स्केल का पहली लाइन कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे है। ये बर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन आपको देखनी है ना, इसलिए ये रही, ये बर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए, तो थर्ड लाइन तो क्लियर है, फोर्थ लाइन के थोड़ा सा पीछे कर सकते, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। तो इसका मतलब है 63 तो है ही, और मेन स्केल पे मैं चेक कर लेना, तब आपको बता दे रहा हूँ। तो मेन स्केल पे अगर हम जाएंगे तो आपको देखिए कितना दिख सकता है। मेन स्केल पे आपको मान के चलिए, तो ये लगभग कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लगभग 8 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो लगभग 8 होगा। तो कितना हो गया, अगर हमको लिखना है तो फिर से देखिए क्या है यहाँ, अगर अब लिखना है तो मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखिएगा क्या लिखना है। तो हम लोग लिखे डेप्थ निकालना है, डेप्थ निकालना है, ठीक है। तो डेप्थ में सबसे पहले क्या लिया, डेप्थ में सबसे पहले मैंने क्या लिखा, तो 63 तो ये हो गया हमारा मिलीमीटर, ये मेन स्केल की रीडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एन, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि 8 लाइन जो है बर्नियर कैलिपर स्केल में है और उसका लीस्ट काउंट है 0.1। तो अगर हम देखेंगे तो 63 मिलीमीटर और प्लस 0.8 मिलीमीटर, और इसको ऐड करेंगे तो 63.8 मिलीमीटर, ये हमारा डेप्थ आ गया इस कैप का। फिर इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6.38, ये मिलीमीटर, हमारे सेंटीमीटर में हमारा ये वैल्यू आ गया, ठीक है। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर का ये कैप है, ठीक है ना। क्या है, 6 सेंटीमीटर का ये कैप, मतलब 6 सेंटीमीटर के हमारे पास जो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ये 6 सेंटीमीटर का है, लगभग 6.38 का है, ठीक है ना। देखिए इतना। अब इसका चलिए हम लोग डायमीटर निकाल के एक बार वॉल्यूम निकालते हैं कितने ml का हो सकता है, ठीक है। तो आइए इसी लगे इसका हम डायमीटर आपको निकालते हैं। देखिए इस बार क्योंकि थोड़ा पिचक सकता है तो बहुत हल्के से पकड़ेंगे इसको। देखिए इसको मैंने निकाला, यहाँ से ऐसे होल्ड कर दिया, ज़्यादा दम लगाएंगे तो चिपक जाएगा। देखिए ये आपको पकड़ा, और यहाँ से आपको देखिए रीडिंग क्या लेता है ये, तो ये आगे हमारा एक तरह से तो 21 के आगे बढ़ा, तो 21 का मतलब होगा 21 मिलीमीटर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डायमीटर ले लिखते हैं। चलिए ये हो गया डायमीटर, डायमीटर में 21 मिलीमीटर हमारा ये हो गया मेन स्केल पे, ठीक है। और अब बर्नियर स्केल पे आइए, क्योंकि ये हमारा टोटल मैच नहीं कर रहा था, मतलब 0 से मैच नहीं किया, तो अब इसमें हम लोग बीच से खोजते हैं कि इसका मेन वाला क्या है। तो देखिए 1 2 3, तो ये आपका हो गया हमारा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे चमक रहा है ना, तो लाइट मारता है तो नहीं दिखता, बहुत छोटी कटिंग रहती है। तो ये मान के चलिए आप, तो ये 5, ठीक है। कितना है, तो 5 है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 5 दिख जाएगा, आपको देखेंगे तब, वो भी लाइट मार रहा है, आप तो और नहीं देख पाएंगे। 1 2 3 4 5, देखिए ये लाइन इससे मैच कर रही है, ये लाइन इस वाले से मैच कर रही है। तो हमारा हो गया कितना, 0.5 0.5 इंटू 0. और लीस्ट काउंट
इक्वल टू 21 मिलीमीटर और प्लस कितना होगा 0.5 मिलीमीटर, कुल ऐड होकर 21.5 मिलीमीटर ये हमारा हो गया। और इसको डिवाइड अगर कर दिया 10 से तो ये होगा 2.15 कितना हो गया ये सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया डेप्थ आ गया, ठीक है ना। देखिए ये क्या आ गया, इसका डेप्थ आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका डेप्थ आ गया। अब इसको हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो देखिए हमें रेडियस चाहिए इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इस फार्मूले में रखेंगे और इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट में इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि कैलकुलेटर तब चाहिए। तो आप अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी तो 2.15 अपॉन 2 करके और यहाँ पे 2.15 करके 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो एच की वैल्यू कितनी है तो 6.38 हो गई ये वैल्यू। इससे मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बॉक्स लेके उसका वॉल्यूम निकाल के पता कर लेंगे कितना ml या कितना जो है लीटर इसमें आ सकता है। तो ये बर्नियर कैलिपर का यूज होता है। इससे एक्यूरेसी की चांसेस बढ़ जाती है और स्केल से मेजर करते थोड़ा सा कम एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसमें अगर इनएक्यूरेसी भी होगी तो हम मेजर नहीं कर सकते, थोड़ा बच जाएगा या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उसका मेजरमेंट ले नहीं सकते, इसलिए इसका यूज करते, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको ये और आगे ऑब्जेक्ट का भी करके दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं। तो आया समझ में। तो देखिए अगर हमको मान लीजिए अब थोड़ा सा ओरल आपको कुछ ऐसे पकड़ के दिखा दे, जैसे मान ले हमको इसको क्या करना है, इसको छोड़ दें। अगर इसकी हमको विड्थ निकालनी, जैसे ये मान ली, तो हमने क्या किया, ऐसे ओपन किया, फिर यहाँ पे इसको पकड़ लिया, तो हमने देखा कि ये हमारा लगभग कितना आ रहा है, इसकी विड्थ कितनी है, तो हमने देखा कि इसका 4 सेंटीमीटर ये आ गया। मेन पे 4 सेंटीमीटर आ रहा, आपको दिख नहीं रहा, देखिए ये 4 नंबर कहाँ गया, 4 पहले आप ये देखिए, तो आपका नंबर देखिए 4 ये रहा, और 4 से थोड़ा सा आगे, मतलब 1 भी नहीं है, 4 के बाद हमारा 1 से आगे नहीं है, 1 के 1 और 2 के 4 पे है करेक्ट, तो 4 पे है। देखिए यहाँ पे इसलिए दिखता नहीं ना, देखिए ये, तो 4 के आगे आपको बता दें 4 के बाद बीच में है, और हमारा आ गया मान के चलिए तो ये आ गया 6 पे, तो 4.6 क्या हो जाएगा, मतलब 4 हमारा हो गया कितना, 4 का मतलब 40 मिलीमीटर, और फिर उसके बाद 6 हो गया तो 46 हो गया। 46 में अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग किससे, 46 में डिवाइड करेंगे 10 से, तो 4.6 ये हमारा आ गया सेंटीमीटर, ठीक है ना। आया समझे। देखिए इस तरीके से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको पकड़ के दिखा सकते हैं। जैसे पेंसिल हमारे पास, चलिए पेंसिल को होल्ड करिए, इसका डायमीटर निकालना है, तो यहाँ पर मैंने इसको होल्ड किया और हमने देखा कि हमारा ये 1 से कितना पहले है, तो 1, और ये कितना हो गया हमारा, तो देखिएगा 1 यहाँ 2 3, तो लगभग 1 2 3, और ये हो गया 3 का मतलब ये हमारा हो गया 4, 6 मतलब 6 पे आ रहा है, 6 से थोड़ा सा पहले है, तो इसको मान सकते हैं कि ये 6 जो है मिलीमीटर है। पॉइंट देखिए 6 मिलीमीटर का ये लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी चीज़ को होल्ड करके ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस कैप, छोटा सा कैप लिया, इसका हमको निकालना है इसका कितना डेप्थ है, तो देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको होल्ड करेंगे, इसका जो ढक्कन जो है इस पर ऐसे रखेंगे कि यहाँ पे ऐसे टच रहे इस पर, और अब देखेंगे तो यहाँ देखने मतलब यहाँ देखना होगा। तो हमने देखा कि ये क्या है, 9 जो है, देखिए ये ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 9 मिलीमीटर एग्जैक्ट आ रहा होगा, देखिए 9 मिलीमीटर है। कितना है, देखिए पहली लाइन 9 से मैच करी तो ये क्या हो गया, देखिए ऐसे ध्यान से देखिए, पूरा मैच करा, तो ये कितना हो गया, 9 मिलीमीटर का हो गया। कैप जो है मतलब ये छोटा सा ढक्कन 9 मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है, 9 मिलीमीटर का उसका कैप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।